फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। निजी जीवन हो या प्रोफेशनल, आपको जैसे ही लगे कि आप दोनों के बीच कुछ रुकावट आ रही है, तो अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करें। एक दूसरे का हाल चाल पूछें। बीते 2 साल में कोरोना काल को देखें तो लोगों में मानसिक समस्याएं बढ़ी हैं। कारण एक ही है, काम का बोझ और संवादहीनता। इससे तनाव बढ़ता है। यह तनाव कब अवसाद और फिर किसी गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है, आपको पता ही नहीं चलता। इसीलिए हर रिश्ते को सहेजें। यदि कोई विशेष परेशानी है तो पारिवारिक चिकित्सक या फिर काउंसलर की सलाह जरूर लें। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन यानी साथी से साथी के संचार की शून्यता, आज इसकी स्थिति अधिकांश लोगों में पाई जाती है। दोनों में या बातचीत पूरी तरह बंद हो जाती है या फिर बातचीत तर्कों से होते हुए झगड़ों तक पहुंच जाती है। तर्कहीनता, पारदर्शिता और विश्वास सफल रिश्ते के अटूट स्तंभ होते हैं। जब ये गायब हो जाते हैं तो संचार में ब्रेकडाउन जल्दी हो सकता है। ऐसे में दूसरे लोग, खासकर आपसे ईर्ष्या करने वाले, इस अवसर का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि किसी खास रिश्ते में संवादहीनता के कारण क्या होते हैं और ऐसी स्थिति से कैसे बाहर निकला जा सकता है। जब दोनों साथी कामकाजी हो या फिर घर में रहते हो, एक दूसरे की समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। दफ्तर के समय, कार्यों के समय, अवधि का दबाव, दफ्तर का तनाव घर में दस्तक दी, तब आपसी रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे संवादहीनता उपजती है जो रिश्तों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। इसके अलावा कोई दर्दनाक घटना भी व्यक्ति को बदल सकती है। यह व्यक्ति के जीवन साथी, परिवार और दोस्तों के साथ संवाद करने के तरीके को भी प्रभावित कर सकती है। कोई घातक झटका या आघात रिश्ते की गतिशीलता, गहराई और प्रेम को तेजी से बदल सकता है। आघात या बाहरी झटके में कई दूरियां पता चलती हैं। कई तरह की घटनाएं होती हैं, जैसे कोई नुकसान, शोक, अचानक बेरोजगारी, अस्वस्थ होना या फिर कोई अजीब सी बीमारी का होना जो एक टाइम पीरियड की नहीं होती है। रिश्तों में संवाद तब भी टूट सकता है जब एक या दोनों साथियों का व्यवहार पल पल पर बदलता रहे, या यूं कहें कि व्यवहार में नकारात्मकता की घुसपैठ होने लगे। ऐसे बदलाव में बातचीत में साथी को चोट पहुंचाने की कोशिश, उसकी आलोचना, एक दूसरे से खुलकर बात ना करना, अकेलापन, आत्मीयता की कमी और अनदेखा महसूस करना शामिल होता है। आप चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता महके, तो इसके लिए आपको पल पल सचेत रहना होगा। कई बार अनचाहे भी आपके मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाते हैं, जिससे व्यवहार में बदलाव दिखता है। ऐसे में एक साथ ही समझदारी ना दिखाए तो मजबूत डोर भी टूट जाती है और उसे टूटते देर नहीं लगती। कई बार हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कुछ दर्दनाक घटा होता है जो हल नहीं हुआ होता। ऐसे में पुरानी बातों को उखेड़ना, उसको लेकर एक दूसरे पे छींटा कसे सिर्फ दूरियां लाता है और संवाद धीरे धीरे कम होते होते शून्य हो जाता है। इससे बचने के लिए पुरानी आहत करने वाली घटनाओं को रिश्ते से निकाल फेंके। जब संवाद समाप्त हो जाता है तब दोनों साथी एक दूसरे पर लांछन लगाने लगते हैं या फिर अतीत की चीजों को सामने लाते हैं। लेकिन ऐसा करने से रिश्ता सुधरेगा नहीं, बल्कि नफरत के बीज बोएगा। इसीलिए जरूरी है कि दोनों साथी आप और आप हमेशा जैसे शब्दों से बचे। इसके बजाय प्यार से कुछ भी आप पुकार कर या एक दूसरे को संबोधित करने का प्रयास करें। क्रोध को कम करने के लिए यह एक कारगर उपाय होता है। डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या पास पास रहने वाले दो लोग, दोनों ही प्रकारों में संवाद नितांत आवश्यक है। मीन्स आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भले ही वह निगेटिव क्यों ना हो। बोलचाल होगी तभी बेहतर की गुंजाइश होगी, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कुछ तो कहिए, अच्छा बुरा कुछ शुरुआत होगी तभी तो आप समझेंगे। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे तो रिश्ते कभी सुधर नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए, अगर एक कुछ नहीं कह रहा है तो दूसरा उसे बात करे, उसे समझाने की कोशिश करे। ये ना कहे कि अगर आप नहीं बोल रहे तो मैं भी नहीं बोलूँगा। इससे कम्युनिकेशन खत्म होगा, और जब कम्युनिकेशन खत्म होता है तो रिलेशन अच्छे होने का सवाल ही नहीं उठता। तो कम्युनिकेशन गैप कभी मत रखें।